अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई के लिए तय की है। बता दें कि सीबीआई ने कोर्ट की अनुमति के बाद सीएम को 26 जून को गिरफ्तार किया था। पोर्श केस में पुणे की अदालत ने नाबालिग के पिता और दादा को जमानत दे दी है। ये जमानत परिवार के ड्राइवर के अपहरण गलत तरीके से बंधक बनाने के मामले में दी गई है। 19 मई 2024 की सुबह शराब के नशे में कार चला रहे नाबालिग ने पुणे के कल्याणकारी नगर इलाके में एक बाइक को टक्कर मार दी थी, जिसमें कि 2 इंजीनियरों की मौत हो गई थी। प्रमुख के राज्यसभा सदस्य पी विल्सन ने मंगलवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि या तो मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को समाप्त कर दिया जाए या तमिलनाडु के नीट छूट विधेयक को मंजूरी दी जाए, ताकि राज्य को इस प्रतिस्पर्धी परीक्षा से बाहर रखा जा सके। उन्होंने संसद के उच्च सदन में यह अपील ऐसे वक्त में की है जब मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के आयोजन में कथित अनियमितताओं को लेकर विवाद चल रहा है। सिंहभूम लोकसभा सीट से चुनी गई झामुमो सांसद जोबा मांझी ने संसद में अपने संबोधन में कई मुद्दों को उठाया। इस दौरान सांसद ने जनजातीय समुदाय और झारखंड प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों को भी उठाया। इसके अलावा जोबा मांझी ने सरना धर्म कोड लागू करने और झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी की। उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। ओडिशा में सरकार बदलने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी एक्शन मोड में आ गया है। अब 1 हफ्ते के अंदर ही दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट प्रदान की जाएगी और आरोपियों की मेडिकल जांच में देरी होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में विभाग ने एक निर्देश भी जारी किया है और सरकारी सहित निजी अस्पतालों के लिए ये सख्त निर्देश जारी किए हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लेखक राधा कुमार की किताब द रिपब्लिकन रिन्यूइंग इंडियन डेमोक्रेसी के विमोचन के मौके पर ऐसा बयान दिया, जो कि काफी वायरल हो रहा है। दरअसल उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा 2026 के बाद होने वाली पिरिसीमन कवायद में हिंदी पट्टी के लिए भारी बहुमत नहीं जुटा पाएगी, क्योंकि उसे लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। सरकार की महत्वाकांक्षी मोहल्ला बस सेवा 1 महीने के अंदर शुरू होने की उम्मीद है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत बस के अप्रूवल प्रोटोटाइप का निरीक्षण करने के लिए एक कमेटी का गठन करेंगे। मोहल्ला बस योजना का लक्ष्य पड़ोस या फीडर बस सेवाएं प्रदान करने के लिए 9 मीटर लंबी इलेक्ट्रॉनिक बसें तैनात करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब सीट से सांसद अमृतपाल सिंह जल्द ही सांसद पद की शपथ ले सकता है। पंजाब सरकार ने इसे लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आवेदन भेजा है। डिब्रूगढ़ जेल के सुपरिटेंडेंट की ओर से अमृतसर डीसी को विभागीय कार्यवाही करने के लिए लेटर लिखा गया था। पटना हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में हवाई अड्डा थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। ये 14 वर्ष पुराना मामला है। 25 जनवरी को हाई कोर्ट ने इस मामले को निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखी। उन्होंने आजादी, जाति, जनगणना संख्या के आधार पर आरक्षण, शहरी ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, बहुजन समाज के छात्रों के साथ हो रहे भेदभाव समेत तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आज लोकसभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि 14 अगस्त 1947 को ये देश अंग्रेज के अधीन था। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए और 16 अगस्त को देश आज़ादी में था, लेकिन देश में धन, धरती और राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ।